थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो वाकई हमारे मुल्क पे, हमारी जमहूरियत पे जो आज सूरत हाल है, ये बहुत अहम है। वाकई इसमें जोश की नहीं, होश की ज़रूरत है। जनाब स्पीकर, अगर हम इंसानी तारीख़ को देखते हैं तो इंसानी तारीख़ में ये हमें बताती है कि इंसान को दो चीज़ों ने रोक के रखा है। इंसान भी हैवानों की तरह एक हैवान का नस्ल है, लेकिन ये अशरफुल मखलूक़ात हैं, ये शरफुल मखलूक़ात हैं। ये शरफ हासिल है बाकी इंसानों की, जानवरों से, कि ये बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन इस इंसान को दो चीज़ों ने रोक के रखा है। एक है मज़हब, जो हमारी मज़हब, अल्लाह ताला ने इंसान को रोक के रखा है कि अगर आप बुरा करते हैं तो ये आपके साथ रोज़ आशर में ये होगा। तो इंसान को, जो इंसान की तारीख़ में 1,24,000 हमारे अंबिया और किताबें, सहीफ़े आए हैं, तो इसके हवाले से इंसान मुख्तलिफ़ अवकात में मज़हब ने रोक के रखा था। दूसरा ये था कि इंसान को रियासत जब दरमियान में आई कि इंसान ने बहुत ख़राबियाँ की, तो इंसान की दरमियान में लोगों ने रियासत का कंसेप्ट आया। रियासत ने लोगों को जमहूरियत, और रियासत ने एक स्टेट की हैसियत से लोगों की एक कानून साजी की कि ये कानून हो और इस कानून की दायरे में इंसान को रहते हुए ज़िंदगी बसर करें, और अगर आपने गलत किया तो ये कानून के मुताबिक आपका ये हशर होगा, आपको ये सज़ा मिलेगी। अगर आपने किसी को कत्ल किया तो ये सज़ा है, अगर आपने किसी को फलाना किया। पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की 68 साल की तारीख़ है, इसमें ये दोनों चीज़ों का गला घूंटा गया है। एक, हमारे इस मुल्क में तकरीबन अगर हम कहें तो दो या तीन दफ़ा जो है ना जमहूरियत आई है। बाकी सारे हमारे मुल्क मार्शालाओं की अमरीत की नज़र हुए। यहाँ पे ये कंसेप्ट था कि इस मुल्क को हम गैर जमहूरी तरीके से अमरीत की वो कानून से हम चलाएंगे कि जिसका कोई कानून ना हो, जिसका लाठी उसका बेंस, ये कानून था। और हमने बहुत जदोजहद इस असम्बली में, हर मेंबर ने, इस असम्बली में हर पार्टी ने बहुत ज़्यादा सीखा और तारीख़ से सीखा, और यहाँ पे जमहूरी पार्टियों ने एक दूसरे को जो खींचते थे उससे सीखा। हमारी बड़े बड़े पार्टियों ने बहुत बड़े बड़े इक़दामात किए, और जो जमहूरियत बहाल हुई आज, और इसका जमहूरियत की फ़ायदे, अगर हम कहें कि 73 में 70 में जमहूरियत आई तो 73 का आईन आया। अब जब जमहूरियत पिछले अदवार में आई तो हमें 18वीं तरमीम आया, और ये जमहूरियत जो आज हैं, जो जमहूरियत में हम आ रहे हैं 5 साल, यानी वहाँ पे मीडिया आज़ाद हुआ, अदालत आज़ाद हुई, इलेक्शन कमीशन आज़ाद हुआ, और एक फौजी ट्रांसपेरेंट तरीके से, सही तरीके से दूसरा फौजी आया। तो ये एक जमहूरियत की खूबसूरती है, और ये इंसानों की एक स्टेट विजडम की खूबसूरती थी कि स्टेट विजडम को हमने इस्तेमाल किया कि स्टेट की, लोगों की, आवाम की क्या राय है। तो ये हमने, ये जमहूरियत की हमने एक खूबसूरती देखी, और जमहूरियत, और आज इस असम्बली में हमारे साथी हैं, जो भी हैं वो हमारे साथी हैं, वो ये कर सकते थे और ये कर भी सकते हैं कि इसमें रिफॉर्म्स लाएं। इसमें बहुत सी रिफॉर्म्स की इस सूबे में, इस मुल्क में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। मैं खुद, हम आए एक आइन साज असम्बली है,
हम चाहते हैं कि इस मुल्क में रिफॉर्म्स हो। इस मुल्क में, पाकिस्तान में सबसे मुतासिर पश्तून है, जो 4 सूबों में 5, पाकिस्तान में 5 जगहों पे तकसीम हमारे पश्तून वतन तकसीम है। हम चाहते हैं कि रिफॉर्म्स करें, हम चाहते हैं कि यहाँ पे आइन साजी करें, और ये आइन का साजी का जगह है, और वो जमहूरी तरीके से करें। दूसरा ये है कि इस्लाम, जनाब स्पीकर साहब, आज़ादी मार्च हो या इनकलाबी मार्च हो, ये जमहूरियत की खूबसूरती है। अगर आज जमहूरियत ना होता, ना आज़ादी मार्च होती और ना इनकलाबी मार्च होती, मार्शल लॉ था, और ये सारे ये जो हैं आज़ादी और इनकलाबी मार्च दोनों मार्शल लॉ के पीछे होता, और उनके साथ बैठ करके खाने खा लेते थे। तो ये जमहूरियत की खूबसूरती है कि ये आज़ादी और जमहूरी मार्च होते हैं। आज भी हम कहते हैं कि वो आज़ादी और जमहूरी मार्च का जमहूरी तरीके से जो इनकी डिमांड है, दोनों तरफ से कोई जमहूरी एजेंडा नहीं है। स्टेट अगर रिट को, आज भी हम कहते हैं गवर्नमेंट की बेंच से कि वो स्टेट की रेट को जो है ना चैलेंज का वो इस्तेमाल करें, और स्टेट की रिट जो है ना उसको पाबंद करें लोगों को। जिधर से इनकलाबी मार्च और आज़ादी मार्च आ रहे थे गैर जमहूरी, उस वक्त से गैर जमहूरी मुतालिबात उसमें शामिल थे। आज भी गैर जमहूरी मुतालिबात शामिल कर रहे हैं। आज तो रात को तो कादरी साहब ने ऐलान कर दिया कि लोगों को घर में रहना आराम है, और मूसा अलैहिस्सलाम की उसका फतवा दे रहे थे। मैं तो कहता हूं कि आज भी हमारा भी फतवा सुने। मूसा अलैहिस्सलाम की जो लाठी थी और जो मदारी वहां पे थे, मैं तो कहता हूं कि कादरी साहब वो मदारी हैं, उन्होंने कोई जो है ना वो नहीं किया है कि वो इस्लाम की खिदमत। ये कौन सा फतवा है? एक आते हैं कि फतवा है खुदकश है, बस आप जा करके लोगों को उड़ा दें। जलसों में, जलसियों में हमारे पश्तून वतन इलाका सारे इस दहशतगर्दी के शिकार हैं। आज हमारे मुल्क दहशतगर्दी के शिकार हैं, और दूसरे तरफ सरेआम जो है ना लोग आते हैं यही दहशतगर्दी करते हैं। ये सबसे बड़ा दहशतगर्दी है। ये सबसे बड़ा दहशतगर्दी है कि आप जमहूरियत को अपने तरीके से उसको तब्दील करना चाहते हैं। 10,000 आदमी यहाँ पे हमारे जो 343 हमारे पार्लियामेंट है, इसमें आधे से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिसने 1 लाख से ज्यादा वोट लिए। अगर हम 4 महीने रह करके आप 50,000 आदमी को जमा कर सकते हैं, तो ये कौन सा निज़ाम होगा कि कल हम 1 लाख आदमी बस यहाँ से रेड जोन पे लाएं, और रेड जोन में जो भी हुक्मरान है और वो जो कि कहें उस तरह हम तब्दीली लाएं। ये गलत तरीका है। ये कोई और तरीके से आया है। ये जहां पे भी है, हमारी एजेंसियां इसके लिए हैं, हमारे फौज, हमारे इदारे, हमारे सब कुछ इसलिए हैं कि वो इन चीजों को एड्रेस करें और ये आवाम के सामने लाएं कि ये किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर कोई ऐसी कुव्वत है, जो बातें हो रही हैं कि जो भी कहते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि फौज आ जाए, फौज को ये जुर्रत नहीं होना चाहिए, और न फौज की ये जुर्रत होनी चाहिए। ये जमहूरियत है। जनाब स्पीकर, हमारा तजवीज़ ये है कि इन चीज़ों का बाकायदा तहकीकात की जाए और कानून की हुक्मरानी को बहाल करें, और हमारी यहाँ पे जो असम्बली है ये रिफॉर्म्स लाएं। बहुत सी चीज़ें, बहुत से जमहूरियत के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, आज भी हैं। हमारे गवर्नमेंट में बैठे हुए साथी हैं, वो वाकई यहाँ पे लोगों के खदशात हैं। यहाँ पे वाकई लोगों की ऐसी जेन्युइन डिमांड है कि वो एड्रेस वहाँ पे नहीं होते। वो लोगों को वहाँ पे लोगों को ये, जैसे हमारे साथी यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जहाँ पे भी
कोई गवर्नमेंट की फंक्शन होते हैं या प्लाना जाते हैं तो वहाँ पे जो MNA हैं उनको कम से कम बताया तो जाए। तो इन सारी चीज़ों को ये आज की नहीं है। तो बहरहाल मैं आपका मशकूर हूँ और इस असम्बली में हर मेंबर का और जो हमारे साथी हैं इमरान खान और जो जमहूरी तरीके से जो जलसे हैं जिसमें तमाशे हैं इसमें साथी बातियों ने बातें की हैं। वाकई मैं एक पश्तून की हैसियत से एक अपने इलाके की हैसियत से एक गुड गवर्नेंस के लिए हमने अपने सूबे में ये कानून बनाया है कि कोई जो जुलूस है यहाँ पे बनान साहब ने कहा था या वो दूसरे साथी ने कहा था कि इसके लिए कानून साजी करें कि प्लाना रेड जोन में। भाई इसके लिए कानून है, हर चीज़ के लिए पाकिस्तान के आइन में कानून है कि कोई भी गैर जमहूरी, गैर आइनी, गैर प्लाना काम करेगा तो उसका ये सज़ा है, इसमें है, उसको इम्प्लीमेंट करें। उसको यहाँ तक नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर भी आज हम कहते हैं कि इन सब को जो हमारे मेंबरान हैं वो आकर के इस असम्बली में बैठे और कानून साजी करें और यहाँ पे आकर के जो उनकी खदशात हैं। मैं भी इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्शन कमीशन वाकई दूसरे अदवार में ज़्यादा इस दफ़ा शफाफ था, इसलिए शफाफ था कि 3 करोड़ कितने लाख जो है ना वो बोगस वोट निकल गए। अब शनाख्त कार्ड है उसका वोट है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत और भी थैंक यू स्पीकर साहब। तो उसमें सिर्फ अभी ये रह गए कि अब और भी जो है ना इसकी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि अपने घर के साथ हर एक का वोट का अंदराज और इलेक्शन कमीशन में माइट्रो सिस्टम जो है ना उसको लगाया जाए कि एक आदमी का वोट दूसरा आदमी इस्तेमाल ना करें। ये हमारी जो अगर नेक्स्ट इलेक्शन इसमें हम रिफॉर्म्स लाएं, उसमें हम बैठें तो इंशाल्लाह शफाफ इलेक्शन होगा। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू। एक ऑनरेबल मेंबर का ओथ है।